कौरवों की सभा है और कौरवों के सभा में जो कौरव चाहेंगे वही होगा। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें हमने जुआ पर जीता है तो सुन, तुम्हारे यज्ञ में गए थे, हम गिर गए थे, तो तुम क्या कही थी कि अंधा का बेटा अंधा है। हे द्रौपदी, उसी बात के बदला हम आज उतारेंगे। यदि अंधा के बेटा अंधा है तो आज अंधा का बेटा तेरा नग्न नाच देखेगा। तू नाच, और नाचते नाचते मेरे जंघा पर आकर बैठ। तुम्हारे लिए यही सजा है। बहुत तू अंधा के बेटा अंधा कह रही थी, नाच। द्रौपदी तुरंत गंगा पुत्र भीष्म के सामने जाकर कहे, बाबा आप कुरुकुल के सबसे वयोवृद्ध हैं, बाबा हैं सबके, और आपके सामने में ये दुर्योधन, ये दुशासन इतना बड़ा नीच वाला काम कर रहा है और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। बाबा उठिए, रोकिए इस पापी को। लेकिन बाबा कुछ नहीं बोला। बाबा सर झुका लिया, क्योंकि बाबा गंगा पुत्र भीष्म अपने पिते को, शांतनु को वचन दिया था क्या, कि जब तक हमारे घट में प्राण रहेगा हम हस्तिनापुरी के साथ रहेंगे। मरते वक्त शांतनु ये वचन लिया था गंगा पुत्र भीष्म से कि बेटा बोलो, तुम हस्तिनापुरी को त्याग कर कहीं तो नहीं जाओगे। कहा नहीं जाएंगे पिताजी। कहा कि बेटा बोलो, हस्तिनापुरी न्याय करे चाहे अन्याय करे, तुम हस्तिनापुरी के संग कभी नहीं छोड़ोगे, साथ कभी नहीं छोड़ोगे। पितामह भीष्म वचन दे दिए, और वही मजबूरी है कि आज हस्तिनापुरी इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। भरी सभा में एक नारी के साथ इतना अपमानजनक बात हो रहा है और गंगा पुत्र भीष्म सर झुकाकर बैठा है, क्योंकि ये तो वचन देकर हार गए थे। इसीलिए महाभारत के शुरुआत में कहा था कवि ने कि वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम। इसीलिए सोच समझ कर कीजिए, अहो जीवन में सब काम। गंगा पुत्र भीष्म नहीं बचा सके, वो तो अपने वचन के पालन में लगे हैं। क्यों ही सर झुकाए तो द्रौपदी कही कि समझ गई, आपके बाणों के तरकस में निंद्रा आ गई है, आपको नींद आ रही है, सो जाइए गंगा पुत्र, सो जाइए। अगला सिंहासन के सामने गई, जिस सिंहासन पर पांडव और कौरव के गुरुदेव द्रोणाचार्य बैठे हैं। दोनों को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया है। द्रोणाचार्य के सामने द्रौपदी के, हे गुरुदेव, यही शिक्षा दिए अपने शिष्य को कि भरी सभा में किसी नारी के अपमान करना। रोकिए रोकिए गुरुजी। लेकिन गुरुजी भी जैसा खाए अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। दुर्योधन के अन्न खा करके गुरुजी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, कुछ नहीं बोला। कुल गुरु कृपाचार्य भी कुछ नहीं बोला। रतन सदा ललकू का पोता, और ई बउआ की तरफ से 21 रुपए के भेंट है। भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना हो। सज्जनों, द्रौपदी जब सबके सामने जाकर हाथ जोड़ती है, दुर्योधन कहा कि दुशासन ये नहीं मानेगी, तुम आगे बढ़ो और द्रौपदी के सारी खुद अपने हाथ से खींच करके फेंक दो आसमान पर, नग्न कर दो इसको, नग्न तमाशा हम देखेंगे। जो ही आज्ञा दिए कि दुशासन चल दिया। द्रौपदी रोने लगी, कन्हैया अब क्या होगा कन्हैया,
अब ये दुशासन आ रहा है, सारी खींच लेगा, क्योंकि ये घर से घसीट कर यदि ला सकता है तो सारी खींचना इसके लिए मुश्किल नहीं होगा। द्रौपदी रोती है, कहती और देखा जाए ये स्वर्गीय दुखन यादव के परपोता यानी राम प्रवेश के सुपुत्र हैं, की नाम है और दिव्यांशु बुआ, इनके स्वजन से ये भेंट है। भगवान इनको लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना हो। बहुत बहुत आशीर्वाद बुआ के लिए सुना रहे हैं। कहती पुकारी द्रौपदी आप हैं ब्रह्मदेव सदा के मम्मी जी, ये भेंट है, भगवान कृपा करे आप पर मंगल कामना करते हुए। हे कहती पुकारी द्रौपदी सुनगी रधारी मानो, अरे मोरा बचनिया ना मान, मोरा बचन माना। और आप हैं कौशल कुमार यादव ग्राम ठिका से, और कौशल जी के स्वजन से 101 रुपए के भेंट है। स्वर्गीय दुखन यादव के आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले। कौशल जी के लिए भगवान से मंगल कामना करें, भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे। कौशल जी मंगल कामना हो, निवेदन कर रहे हैं। कहती पुकारी द्रौपदी सुनगी रधारी माना, अरे मोरा बचन माना, मान मोरा बचन माना। ए भगवान अरे जल्दी से आवा, समनमा मान मोरा कहन माना। ए भगवान जल्दी से आवा, समनमा मान मोरा कहन माना। ए भगवान जल्दी से आवा, समनमा मान मोरा कहन माना। कहती पुकारी द्रौपदी सुनगी रधारी माना, मोरा कहन माना। क्या कर तोर नाम की छियो? जीवा। और देखा जाए ये प्यारी सी गुड़िया जीवा यादव, वरुण यादव डीलर साहब के भगनी भांजी हैं, इनके स्वजन से 102 रुपए के भेंट आया है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जीवा पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर आगे बढ़िए। भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हैं, भगवान आपको लंबी उम्र दे। बहुत बहुत आशीर्वाद। हे भगवान जल्दी से आवा, समनमा मान मोरा कहन माना। हे भगवान जल्दी से आवा, समनमा मान मोरा कहन माना।
कहन माना, मोरा कहन माना रे भगवान, मोरा कहन माना। हे भगवान जल्दी से आबा समन मान, मोरा कहन माना। भगवान जल्दी से आबा समन मान, मोरा कहन माना। याद करा जब कटल अंगुलिया, द्रौपदी भगवान को याद दिलाती कि कन्हैया भूल गए तुम। याद करा की नौचियो। आप हैं प्रशांत कुमार प्रवीण। और ये बउआ प्रशांत कुमार प्रवीण और इनके स्वजन से ये 200 रुपए के भेंट आया है भगवान के दरबार में। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। प्रशांत कुमार प्रवीण पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपके लिए भगवान से मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद। याद करो, याद करो जब कटल अंगुलिया, दिहला बरदन माना। याद करो जब कटल अंगुलिया, दिहला बरदन माना। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो जब कटल अंगुलिया, दिहला बरदन माना। याद करो जब कटल दिहला बरदन माना। अब की बारी लाज बचावा कन्हैया। और ये हैं प्रिया कुमारी और प्रिया के स्वजन से 100 रुपए के भेंट है प्रिया कुमारी के स्वजन से। भगवान इनको लंबी उम्र दे। प्रिया पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर आगे बढ़िए, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपके लिए भगवान से हम कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रिया के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो अब की बारी लाज बचावा कन्हैया। साबरिया अब की बारी लाज बचावा, माना कहन माना ये भगवान, अरे माना कहन माना। और ये है बउआ आदित्य कुमार, ये 21 रुपए के भेंट है। भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े। आदित्य के लिए मंगल कामना। ए भगवान आज जल्दी से आबा समनमा माना,
मोरा कहन माना। हे भगवान जल्दी से आवा समन माना मोरा कहन माना। हे भगवान जल्दी से आवा समन माना मोरा कहन माना। हे भगवान जल्दी से आवा समन माना मोरा कहन माना। हे भगवान जल्दी से आवा समन माना मोरा कहन माना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आइए इसी बीच एक सूचना है कि जितने संत महंत वैष्णव जन को महात्मा को बिजली यादव के यहाँ से टूक मिला है और आप लोग यदि ये आवाज सुन रहे हैं तो जितने टूकधारी संत हैं सब धीरे धीरे एकत्रित हो जाइए। अब कुछ ही देर के बाद भंडारा का कार्यक्रम होगा तो आप लोग एक जगह जमा हो जाए। इधर उधर जो बैठे हैं सब कथा पंडाल में एकत्रित हो जाए। भंडारा के कार्यक्रम कुछ ही देर के बाद शुरू होगा और इसी बीच में कथा को पूरा किए देता हूं। तो आइए, मैं सुना रहा था कि भगवान को द्रौपदी इस तरह से आवाज लगाती कि कृष्ण भूल गए। याद करो जब कटल अंगुलिया दिहला बर्दन माना, अम की बारी लाज बचाबो। भगवान से जो ही द्रौपदी कही कि कन्हैया अम की बारी लाज बचाओ, मेरी लाज जा रही है। और दुर्योधन इधर आज्ञा दे दिया कि दुशासन खींच लो सारी इसके तन पर से, चीर हरण करो। अब तो कोई सहारा नहीं द्रौपदी को। और सहाय द्रौपदी देखती है कि दुशासन जिसके हाथ में 50,000 के बल है वो हमको घसीट करके अतिथि गृह से सभा में ले करके पटक दे सकते हैं, तो सारी खींचना उसके लिए कोई भारी बात नहीं है। द्रौपदी हार गई, हार मान लिया द्रौपदी की, अब लाज गया। इसीलिए द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके आंख बंद करके रोने लगे, कन्हैया नहीं आओगे। अब भगवान वहां द्वारका में बैठे हैं। क्यों द्वारका में बैठे हैं? तो जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखई तैसी। भगवान के अनेक रूप है, निर्गुण रूप है, सगुण रूप है, साकार रूप है, निराकार रूप है। भगवान के सहस्त्र नाम है और अलग अलग भक्त अलग अलग नाम में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है। तो जिसको जो नाम अच्छा लगता है उसी के जाप